ऑपरेशन सिंदूर जो रखा गया है, क्यों रखा गया है ऐसा? ये इसलिए रखा गया है, ये कूल एंड काम रहना है, घबराना नहीं है और अपने आप को भी बचाना है, साथ में अपने जो दूसरे हैं अड़ोस पड़ोस और जितने भी लोग हैं उनके भी सामान तो हमें तैयारी करना है, क्योंकि हम उसका पाकिस्तान का मुंहतोड़ दबाव दे रहे हैं। हमला होने की आशंका बताया जा रहा है कि हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, दस्ते के एक आवाज़ में स्वागत है। सब लोग देखिए गोरखपुर में है सिविल डिफेंस ड्रिल वॉक हो रहा है, जिसमें ये बताया जाता है कि अगर तो बाय द वे आक्रमण होता है किसी भी देश से होता है तो कैसे उसे बचा जाए सुरक्षा के नतीजे से, इसलिए सिविल होता है। ये हालांकि पहली बार हो रहा है। हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट में 2016 हुआ था मॉक ड्रिल, उसमें भी ड्रिल मॉक हुआ था, उसमें डिफेंस भी पार्टिसिपेट किया, पर ये सिविलियन के लिए पहली बार हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कई लोग हैं, कई लोग इसमें भाग लिए हैं, जनता भी भाग लिए, गोरखपुर की आई है और यहाँ पुलिसकर्मी भी है, NSS की भी है। जो बम आवाज़ सुनाई दे रही है, बम फूटने की आवाज़ हो रही है, बम फूटता है, तो ये सिचुएशन क्रिएट किया गया है। एक्चुअली युद्ध के दौरान कैसा सिचुएशन पैदा हो सकता है, उसमें अगर तो आपदा आती है तो कैसे सर्वाइव किया जाए, इसी को सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए देखिए बम ब्लास्ट किया जा रहा है। लाइटें गोल कर दी गई है, पूरा अंधकार कर दिया है। और भी देखिए यहाँ पर बैठे हैं, आए थोड़ा लोगों से बातें करें थोड़ा सा यहाँ पे क्या क्या मॉक ड्रिल से क्यों होता है और फिर क्या बताया गया है। हम प्लेयर हैं इनका नेशनल। ये मॉक ड्रिल हुआ है क्या, इससे बहुत अच्छा किस लिए होता है ये बताओ। ये हमारे मतलब देश को देश के नागरिक हैं इनको सतर्क करके उनको बताने के लिए ये इसलिए क्या बताया गया, क्या सीखे तुम बताओ, क्या बताया? हमने इससे सीखे कि जितने ने देखने में लेट आया तो देख सकते हो काफ़ी पुलिसकर्मी भी आए हुए हैं के बारे में। जनमानस को सूचना दिया जा रहा है, मतलब अगर भी आतंकी कैजुअलिटी हो या किसी देश द्वारा हमला किया जाए तो उससे बचने के लिए उपाय बताए जा रहे हैं। हमारे पूरे हम डिपार्टमेंट से आए हैं। क्या क्या बताया गया है यहाँ पर? जैसे अगर कोई बमबारी हो रही है तो आप बंकर में छिप जाइए, आग लग रही है तो बुझाने के तरीके या बचने के तरीके फिर आप कैसे बच सकते हैं। अपने नाजुक अंगों को, चेस्ट हुआ, हार्ट हुआ, मतलब सर हुआ, इसको बचाने के लिए सिखाए जा रहे हैं। मॉक ड्रिल में सब बताया गया। बंकर तो है नहीं यहाँ गोरखपुर में, तो बंकर बनाने की व्यवस्था बताई गई। ज़्यादा ही बंकर है तो आप वैसे भी अपने जगह जो है कि मतलब जिस घर में जंगले खिड़की ना हो उस घर में छिप जाए, या वेज है उसके नीचे। लगभग कितने लोग यहाँ आए थे, इसमें पार्टिसिपेट किए थे, भाग लिए? वो करीब 4-5 हज़ार लोग यहाँ पे 4-5 हज़ार हमारे होम गार्ड्स के 91 यहाँ उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम को काम किया है। आप पुलिस विभाग में हैं, क्या लगता है कि हमला होने वाला है क्या? हो सकता है। ऐसे हमें तैयारी करना है, क्योंकि हम उसका पाकिस्तान का मुंहतोड़ दबाव दे रहे हैं, तो उस तरफ से भी कभी कोई घटना हो सकती है, इसलिए हम उसके लिए तैयार हैं। और पूरा हमारे साथ आम पब्लिक तैयार है, और तो बात ये सबको जागरूक किया जा रहा है ताकि कोई बड़ी कैजुअलिटी ना हो। आप जैसे सुने, ये जो मॉक ड्रिल आपदा अचानक आपदा आती है, हमला होता है, तो कैसे उसे बचा जाए, उसे बचने के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई, सारी चीज़ बताया गया। जागरूकता अभियान ही समझ सकते हैं, एक तरह लोगों को जागरूक किया गया है। अगर तो बम गिरता है कैसे बंकर में बचे, मेडिकल रिसोर्सेज मेडिकल करे, और भी है, और क्या क्या है सर? और अपने बचाव के साथ साथ देश का रक्षा हो, इसलिए कि मतलब कोई लंबी कैजुअलिटी ना हो। ठीक, धन्यवाद। आइए तो सिविलियन से बात करते हैं जो पार्टिसिपेट किए हैं, जनता के साथ साथ हमारे प्रशासन के अधिकारीगण। ये युद्ध के दौरान जो है वो जनता को अवेयर करने के लिए हम लोग ऐसी स्थिति में, युद्ध की स्थिति में शांति बनाए रखें और कैसे एक्ट करें, मतलब कैसे अपने को सुरक्षित रखें। क्या इससे पहले भी कभी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हुआ है? अभी दिसंबर में हुआ था, दिसंबर में जी हाँ, वो एयरफोर्स के सहयोग के साथ। जो सिविलियन के लिए नहीं हुआ था ना, वो तो डिफेंस के लिए हुआ था। नहीं, सिविलियंस के लिए हुआ था। सिविलियंस नहीं, वो भी वॉच कर रहे थे, तो हम लोग को ये था कि लोग जाने इसको समझें, और ऐसी स्थिति आने से सारे मैसेज सिविलियन में जाते हैं, लोग समझते हैं। किस डिपार्टमेंट को अपने स्थान पर ही रहना है, सिविल डिफेंस है। और क्या क्या बताया गया, अपने क्या क्या बताया स्थान पर ही रहेंगे। मॉक में यही है कि आपको सबसे पहले बात तो कूल एंड काम रहना है, घबराना नहीं है और अपने आप को भी बचाना है, साथ में अपने जो दूसरे हैं अड़ोस पड़ोस और जितने भी लोग हैं उनके भी सामान उनको भी एजुकेट करना है।
कि ऐसी स्थिति में किस तरह से डील करना है। मंच के लेफ्ट साइड में जैसा कि बहुत लोग सोच रहे हैं क्या आइए। आज जैसे जो कॉमन मैन है जैसे हुआ है जिस तरह से हमला हुआ है क्या इस पे पाकिस्तान क्या मुंह तोड़ जवाब दे सकता है कि हमला कर सकता है, ऐसा कुछ है? पाकिस्तान तैयारी अपनी की जा रही है, अब करे या ना करे ये तो अलग हमला होने की आशंका बताया जा रहा है कि हो सकता है। हो सकता है। उसी होने को हो सकता है, अगर होगा तो हम लोग हर स्थिति के लिए तैयार हैं। इसी का नहीं, उसी ये के लिए पार्ट तो है बहुत और बस बड़ी इसी के लिए पार्ट है और ऐसा वो हिम्मत भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। इस चीज़ को जो हुआ है जिस तरह से सिंदूर मिशन चल रहा है इसको लेके क्या कहेंगे मोदी? ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, बिल्कुल मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया है वो मुंह तोड़ जवाब दिया आतंकवादियों को और पाकिस्तान को, और आगे से वो ऐसी हिम्मत करने कभी नहीं सोचा। 56 इंच की सीने की कमान है। ये 22 तारीख को घटना घटी, 23 को भी जवाब दिया जा सकता है। 6/5/2025 6/5/2025 जोड़िए सर 56। ये ऑपरेशन सिंदूर जो रखा गया है क्यों रखा गया है ऐसा? ये इसलिए रखा गया है, ये जो हमारी जो बहनें और माताएं जो ये आतंकी घटना हुई है, जिन्होंने अपने सुहाग को खोया है, ये एक तरीके से उसका बदला लिया गया है, इसीलिए कि उनका सिंदूर छीना है तो जवाब दिया गया है। सर एक चीज़ सिंपल सा क्वेश्चन है कि जैसे आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो एक्टिव हुई, हमला किया पाकिस्तान पीओके पे हमला हुआ, पर ये अक्सर जो अभी सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ था पुलवामा का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ये सब क्यों होता है? जब आपदा आती है या सिविलियन बहुत अच्छा लगेगा कुछ होता है तभी क्यों होता है एक्टिव होते हैं? इससे पहले भी तो अपनी इंटेलिजेंस एक्टिव हो सकती है, हमला कर सकती है, इंडिया का इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बाद में ही क्यों होती है? जब ऐसे हो जाता है आपदा घटित हो तभी क्यों? इस पे क्या कहेंगे? शासन से ही देश महान बनता है। इंटेलिजेंस सवाल आपका सर सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि पुलवामा घटना हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, अभी पहलगाम पे हुआ, आपका सिंदूर मिशन छेड़ा गया, तो ये जो होते हैं जो मिशन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भारत की बहुत स्ट्रांग है, तो कैसे हमला होने के बाद ही क्यों हरकत में आती है? ये सब चीज़ ये सब तो पहले भी हमला कर सकते थे, जानते हैं कि वहाँ पे उसकी सारी चीज़ें एजेंसी जाने बाद में ही क्यों होता है, पहले क्यों नहीं होता? जम्मू कश्मीर का इलाका जो है घने जंगलों से ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ हैं। इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो पूरी तरह से वहाँ इसलिए फेल हो जाता है कि स्थानीय लोग वहाँ हमको लगता है सहयोग नहीं करते। कॉपरेट लेकर बस कहीं भी इंटेलिजेंस तभी काम करेगा जब हम स्थानीय लोग उसको कहीं से कोई सूचना होगी तो मिलेगी, तभी तो वो जानेंगे कि हाँ कहाँ कुछ होने वाला है। स्थानीय लोगों का सहयोग इंटेलिजेंस के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इस समय जो पहलगाम के बाद हुए यानी वहाँ के लोग कॉपरेट किए, सारी चीज़ सूचना बताए। अब अगर पहले से अगर वो कॉपरेट किए होते तो हो सकता है कि इस तरह की घटना हुई नहीं होती जो हुई है। स्थानीय लोग अगर पूरी तरह से कॉपरेट, जिस तरह से घरों में बंकर मिले हैं, लोग वहाँ फल बेचने वाले या घोड़सवार, जैसा हम लोग सुन रहे हैं कि वो सब लोग जो है वीडियो वगैरह बनाने के बाद वहाँ से गायब हो गए, हो सकता है वो मिलिटेंट्स के साथ शामिल रहे हों, इसलिए इंटेलिजेंस हमारी फेल हो गई। मतलब कि सूचना का अभाव, यही कह रहे हैं। तो हो जाता तो सूचना मिल जाती है, यहाँ के लोग स्थानीय लोग यहाँ पे हरकत में आती है, इंडियन आर्मी या यहाँ पे गवर्नमेंट हमारे अगल बगल कोई रहता है, अगर कोई चोरी हत्या के बाद पुलिस जागती है, हमारे अगल बगल अगर कोई संदिग्ध घटना घटती है तो हम लोग तुरंत सूचना देते हैं कि भाई फला कोई नया व्यक्ति आया है, कुछ इस तरह की सूचनाएं अगर वहाँ भी मिले तो वो इंटेलिजेंस अपना काम आराम से कर सकती है, बहुत मदद मिलेगी। सिंदूर मिशन जो चल रहा है इसके क्या कहेंगे? सिंदूर मिशन जो हमारी बहनों ने, जो माताओं ने अपना सुहाग खोया है, उनकी रिकवरी के लिए इस मिशन का नाम सिंदूर मिशन रखा है। जो न्याय दिलाने का न्याय दिलाने के लिए जिनका सिंदूर उजड़ गया, कुछ की 1 महीना पहले शादी हुई थी, कुछ बहनों की कुछ की 2 महीना पहले हुई थी, कुछ लोग जो बुजुर्ग थे जो गए थे वहाँ अपने परिवार के साथ, तो उनका सुहाग उजाड़ दिया गया क्योंकि महिलाओं को तो मारा नहीं गया वहाँ। सर ये मिशन क्या चलता ही रहेगा कि अभी कुछ दिन ही चलेगा? ये तो हाँ, ये मिशन तो हरदम चलना चाहिए ना, ऐसा मिशन तो होना चाहिए हमेशा, ताकि मुंह तोड़ जवाब मिले आतंकवादियों का, ऐसी घटना भारत में ना हो। पर इस तरह क्या ये चलना चाहिए कि कुछ दिनों तक चलेगा, इस पे क्या कह रहे हैं? ये सारी जो है सरकार की मंशा के ऊपर निर्भर है। सरकार किस तरह से वहाँ की स्थिति को देख रही है, कैसे कंट्रोल कर रही है, वो सरकार बता सकती है। हमारे प्रधानमंत्री बता सकते हैं, राष्ट्रपति बता सकते हैं, गृह मंत्री बता सकते हैं।
हम लोग तो केवल एक आकलन कर सकते हैं। हम तो अगर पब्लिक है तो हम तो चाहेंगे कि हमारे दुश्मन देश पे आक्रमण होता रहे ताकि वो हम पर हावी ना होने पाए। चुनाव से पहले ही कहा। अब ये चुनाव ये बताइए ना, ये बताइए अपना, आप कॉमन आदमी ना, सिंपल की बताइए, डिप्लोमेटिक वे मत बताइए, कॉमन आदमी क्यों होता है ये सिंपल क्वेश्चन उठता है। चुनाव के समय होना ये हो सकता है या तो उनकी साजिश हो कि जो रूलिंग गवर्नमेंट हो उसको बदनाम किया जाए, और थोड़ा इस समय हम लोग सिविल डिफेंस की हम लोग यूनिफॉर्म में है, इसलिए इस पे कुछ भी बोलना हमारे लिए कि चुनाव के समय होता है तो हम किसी इस समय सरकार के आदमी नहीं है, हम सिविल डिफेंस के यूनिफॉर्म में हैं, सिविल डिफेंस का काम कर रहे हैं। तो इसलिए इस विषय पे इंसिडेंट है क्या चुनाव के समय पहले ही होते हैं, उस आतंकवादी पहले बैठे क्या चुनाव आने वाला ये तो हो सकता है उनकी सोच हो ना कि चुनाव के वक्त ही चूंकि जो भी रूलिंग गवर्नमेंट सर इस पे क्या कहेंगे? इस पे हम अभी कुछ नहीं बोल सकते। आप क्या कुछ कहेंगे सर? ऐसा कुछ नहीं है कि चुनाव को आप इस बीच में, चुनाव तो मैं चुनाव पे नहीं कर रहा, हम तो कह रहे हैं चुनाव पहले ही क्यों होता है? चुनाव के पहले अब ये तो भाई करने वाला बता सकते हैं। आप क्या कहेंगे भाई? देखिए, इसमें कई सारी चीज़ें तथ्य आ सकते हैं। ठीक है, चुनाव के पहले मान लीजिए वहाँ पे जो सरकार उस समय प्रेजेंट टाइम में रही हो, उसकी न्याय व्यवस्था इस तरीके से रही हो कि वहाँ पे कोई खतरा, इस तरह की आतंकवादी चीज़ें ना हुई हों, गतिविधियाँ ना हुई हों। लेकिन हो सकता है उस गवर्नमेंट की बॉडी को चेंज करने के लिए ये अटैक किया जाए वहाँ पे जाकर के, उनकी न्याय व्यवस्था को तोड़ने मरोड़ने का काम किया जाए। हो सकता है वहाँ पे जो अपोजिशन पार्टियाँ चल रही हैं उनके द्वारा इस तरह की कोई ऐसी घटना की जाए जिससे प्रेजेंट टाइम के सरकार को उसका नाम आप इल्जाम आतंकवादी को ना लेके नेता को लगा रहे ना। देखिए, इसमें दोनों पहलू हो सकते हैं, एक सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, इसी तरीके से इसके भी दो पहलू हो सकते हैं। ये चीज़ अपोजिशन पार्टी भी करा सकती है अगर वहाँ पे जो भी है। तो आपकी बात ही कर रहा हूँ कि आपका अपोजिशन पे लगाया तो अपने देश से बाहर लड़ने की जरूरत नहीं, देश के अंदर ही लड़ने की जरूरत है ना। देखिए, किसी भी सिस्टम को सफल तभी बनाया जा सकता है जब वहाँ की जनता, वहाँ के लोग उस चीज़ को सपोर्ट करें। अभी यहाँ पे मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, यहाँ की जनता ही सपोर्ट ना करे तो आप बाहर से कितना रोक लेंगे किसी को, है ना। पहली चीज़ तो यही है। दूसरी बात यही है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट, वहाँ पे गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, वहाँ पे कोई आदेश जारी करती है कि जनता जो है इन चीज़ों का पालन करे, और कोई भी अगर गतिविधि दिखे तो बताए। अब जनता उस चीज़ को बताए ही ना, तो इसमें गलती किसकी है? सरकार की गलती तो नहीं दे सकते ना आप। एक सिक्के के दो पहलू तो मैंने आपको बताया ही है। हो सकता है आतंकवादी का मकसद ही होता है कि जहाँ भी वो रहे उन चीज़ों को सुकून से ना रहने दें, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधि कर दें जिससे आम जनमानस परेशान रहे, और वो जनता डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से प्रेजेंट टाइम की सरकार को वहाँ पे टारगेट करती है। आतंकवादी भी सोचता है चुनाव आने वाला है, इसको डिस्टर्ब कर दे रूलिंग पार्टी, यही ना? यही कहना चाह रहे हैं ना, यानी वो प्लानिंग करके आता चुनाव आना है, वो प्लानिंग करके हमला कर दो, मारो, यही ना? जी। आतंकवादी की यही सोच होती है कि कहीं पे भी अगर शांतिप्रिय न्याय व्यवस्थाएं चल रही हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद से लाल चौक शांत रहा, पहलगाम शांत रहा, ऑलमोस्ट पूरा कश्मीर इलाका ही शांत रहा, ठीक है। लेकिन इस तरीके की जो आतंकवादी गतिविधि हुई है वहाँ पे एक बार फिर से ये सोच को पैदा कर देती है कि क्या सच में जम्मू कश्मीर इस समय सेफ है। ये चीज़ तो पहला प्रश्न चिन्ह उठता है ना वहाँ पे। दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारे भारत में जो भी उस क्षेत्र की पहाड़ियाँ हैं, एक बहुत अच्छी मूवी आई थी शेरशाह, आपने देखी होगी और बाकी लोगों ने भी देखी होगी। वहाँ पे एक लाइन थी जहाँ पे सिद्धार्थ मल्होत्रा साहब कहते हैं कि मियाँ, अगर ये आपकी कश्मीर है ना, यहाँ पे घाटियाँ बहुत सरकीली हैं, अगर यहाँ का एक भी हुआ सर का तो सीधे सीधे चला जाएगा दूसरे क्षेत्र। आपका ठीक है, चुनाव हो जाता है कि 5 साल तक सुकून से रहिए, कि अगला आना है फिर ये सब चीज़ें की जरूरत पड़ेगी, यही ना अपना कहना चाहिए। थैंक यू। आपका नाम क्या हो? जी, आशुतोष पांडे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये जो मॉक ड्रिल हुआ इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कैसा रहा सर? मॉक ड्रिल अच्छा था। क्या सीखने को मिला आपको? सर, यहाँ जैसे अगर दुश्मन देश या कोई ऐसी घटना घटने पर कोई अगर समस्या आती है, कोई बमबारी होती है तो उनको बचाव कैसे करना है, कैसे सेफ्टी रखनी है, कैसे। तो क्या वही सेफ्टी के बारे में बताइए, तो और भी जानेंगे जो यहाँ नहीं आ पाए वो भी सीखेंगे। जैसे तो जैसे अगर कोई बमबारी होती है तो सबसे पहले कि ज़मीन पे लेट जाए, और ज़मीन पे लेटने के बाद मुंह में रुमाल डाल लें। रुमाल डालने से होगा कि जो बम के जो प्रेशर होते हैं ऊपर आते हैं, इससे हमको कोई दुर्घटना होने से बच सकती है। दूसरी चीज़, चेस्ट को कभी ज़मीन पे मत ले जाए। चेस्ट इसलिए इस नाते कि जो कंपन होता है ज़मीन की, वो चेस्ट से वो हार्ट अटैक की स्थिति आ सकती है। इसके साथ अगर कोई बंकर हो या ज़मीन का कोई गड्ढा हो, नाली हो, वहाँ छुपने का प्रयास करें। उसके बाद अगर कोई समस्या सेफ होने के बाद अगर साधन बच जाता है, सेफ्टी की साधन हो जाती है, तो फिर और लोगों को बचाने का प्रयास करें। और तो हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और भी चीज़ कुछ बताइए। स्वास्थ्य के बारे में बताइए, बचाओ, बमबारी में बचाओ, आग एडमिट कैसे करें, किस हालत में ले जाएं, तुरंत केस को इंतला करें, ये सब भी बताएं। हाँ, तुरंत बताया गया कि जैसे इसके लिए हॉस्पिटल में 112 नंबर डायल करें, पुलिस को डायल करें, और हॉस्पिटल पे एम्बुलेंस को बुला करके जितने घायल हैं उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल भेजने के लिए। ये जो मॉक ड्रिल हुआ इसको
को लेके क्या कहेंगे? अच्छा हुआ, मॉकड्रिल होना चाहिए? मॉकड्रिल होना चाहिए। मॉकड्रिल लोगों के युद्ध होना न होना, समस्या आनी ना आने अलग विषय है, लेकिन जागरूकता के लिए मॉकड्रिल अति आवश्यक है। बहुत आदरणीय नहीं, बहुत बढ़िया। आप देखिए मॉकड्रिल में छोटा सा बाबू भी भाग लिया। क्या बाबू तुम क्या सीखे? ब्लैकआउट जारी है। देखिए छोटा बाबू लिया, आप भी Blackout आओगे। में देखिए क्या ये करें? सभी पार्टिसिपेट किए, बहुत अच्छा है कि इसको ये भी- बताने जा ये भी रहे हैं जरूरी है। आदरणीय वेद प्रकाश आप बताएं यादव क्या जी। सीखे आप? मैं मॉकड्रिल में ये सीखा कि कैसे अपने अपने मतलब कैसे अपने आप को सेफ रखें और मतलब कैसे अपने आप को सेफ रखें और मतलब अगर कैसे कोई अगर आपत्ति आती है तो कैसे मतलब अपने आप को बम फटा तो क्या करें? अपील की गई है आप जनता अगर से। बम फटा तो हम और आप लोग ये को जमीन में मतलब लेट जाना सोशल है मीडिया और फिर पेपर अपने में, लेट न्यूज में जाना है सब और फिर जगह गड्ढा उड्ढे से प्रसारित किया मिले जा रहा तो है। वहाँ पर मतलब ये होना चाहिए, एक बार पुनः एकदम होना चाहिए। निर्देश हुआ है ये कि आप सबको अवगत हम लोग कराने की जागरूकता के लिए भले हो चाहे ना हो। सर्वप्रथम आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 8th में देखिए जो